दोस्तों, गहमा-गहमी के दौर में शिक्षक बहाली के लिए सचिवालय में क्या कुछ हो रहा है और न्यूज़ चैनल्स ने किस तरीके से आपके सामने बातों को रखा है, किस तरीके से झूठी बातें, भ्रामक बातें न्यूज़ 18 जैसे चैनल्स पे दिखाए जाते हैं। ये जो हमारी शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, इस पे मैं सचिवालय की कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल हमारी जो नियमावली की प्रति है, नियमावली के जो वेरिफिकेशन है, ऑलमोस्ट सारे विभाग का सिग्नेचर हो चुका है। लेकिन 2-4 दिन पहले जिस तरीके से न्यूज़ 18 चैनल पे दिखाया गया आपके सामने कि वित्त विभाग ने सिग्नेचर नहीं किया है, और दुख की बात यह है कि उसके बाद भी मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि दरअसल हमारे नियमावली में ऑलमोस्ट विभाग की सिग्नेचर हो चुकी है और वित्त विभाग ने तो पहले ही सिग्नेचर किया है इस पे। और न्यूज़ 18 चैनल पे ये बात दिखाया गया कि वित्त विभाग के सिग्नेचर नहीं होने के वजह से 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली जो है वो रिलीज नहीं हुई। और ये बातें जब अभ्यर्थियों के बीच में आया तो सारे अभ्यर्थियों ने जेडीयू पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया, नीतीश पे या विजय चौधरी पे, कि उनके बदौलत हमारी जो नियमावली है वो नहीं रिलीज हुई है। जबकि मैंने उसके बाद आपको अपडेट दिया था कि दरअसल बहाली को नीतीश या जेडीयू नहीं फंसा रही है। मैंने आपके सामने ये बात रखा था क्योंकि वित्त विभाग के सिग्नेचर जो हैं वो हो चुके थे। हाँ, नियमावली जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के कहने पे रोकी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार बहाली को नियमावली जो है उसको लेकर के वो नियमावली रिलीज ही नहीं करवाना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ 18 चैनल पे क्या आप भरोसा करते हैं? हमारे साथी जो सचिवालय जाते हैं, क्या उन पे आपको ट्रस्ट है? उनके बयान एक जैसे नहीं होते और कभी भी उनके बयान बदल जाते हैं। दरअसल हमारे बीच में जिस तरीके से नियमावली को लेकर के नेतागिरी वाली बात सामने आई और राजनीति जैसे भाषण दिए गए कि जेडीयू बहाली को ब्रेक कर रही है, लेकिन दरअसल मेरा एक मोटो रहा है शुरू से कि मैं हर बार आप लोगों को उन बातों से रूबरू कराता हूं जो अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है एक शिक्षक होने के नाते। अब नियमावली का जो पूरा कंडीशन हमारे बीच में है, दरअसल हमारी नियमावली जो है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है। बनने का मतलब मेरे कहने का सेंस है कि तमाम विभाग जो है, जिसमें हमारे पंचायती विभाग का वेरिफिकेशन जरूरी था, क्योंकि पंचायत लेवल से ही शिक्षक की बहाली होती है। नियोजन भले ही खत्म किए जा रहे हैं, पर आपके बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो आज भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही होंगे। दूसरी बात है कि फाइनेंस विभाग को पैसे देने हैं तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है। फिर प्रशासन विभाग, प्रशासकीय विभाग के द्वारा भी इन बातों का खंडन है ना, सब ज़रूरी होता है। उसके बाद नगर निकाय के माध्यम से जो विभाग होते हैं उनका भी वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो ये तमाम जो विभाग हैं उनका वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। हमारी जो नियमावली है, इस नियमावली की जो आपके सामने नियमावली जो रिलीज होने वाली है, वो हमारे जो ये कैबिनेट की बैठक जो आने वाली है, या जो हमारा बजट सत्र जो शुरुआत से हो गया, इसके बीच में सरकार जब तक चलेगा उसके बीच में कभी भी सरकार या उसके आसपास आपको नियमावली की प्रति जो है वो आपके सामने आ जाएगी। नियमावली को लेकर के जो तमाम हमारे बीच दुविधाएं हैं, ये सरकार से ज़्यादा अभ्यर्थी हमारे बीच बातों को रखे हैं और सोशल मीडिया का प्रयोग होने की वजह से और मीडिया ने जिस तरीके से भ्रामक बातें हमारे बीच फैला दी। जैसा कि आप जानते हैं, नियमावली और बहाली को लेकर के आज ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, जिसमें 2025 तक आपकी बहाली का जिक्र किया गया है कि बहाली रिक्तियां जो है, बहाली जो है वो 2025 तक सरकार का एम है बहाली करने का।
दरअसल इस पेपर को पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में ये भी बातें आई होंगी कि नियमावली तो आ जाएंगी लेकिन बहाली बहुत होल्ड पे होगा। तो दरअसल पेपरों की कुछ बातें होती हैं आधी सच्चाई आधा फसाना। दरअसल 25 तक बिहार के तमाम विभाग में वैकेंसियां जो आने वाली है उनका जिक्र किया गया है। ऑलमोस्ट हमारी नियमावली जो है वो सारे विभाग से वेरिफिकेशन हो गया है। अगर कोई साथी ये बात आकर के आपको बताता है कि नहीं हुआ है या नियमावली में बहुत सारे दाव पेच हैं और वो अभ्यर्थी सचिवालय में जा कर के दूसरे जगह जा कर के आपको ये बात अगर लोगों ने बताया है या बताते हैं तो ये गुमराही है और एक साजिश है। न्यूज़ 18 जी न्यूज़ ये प्रोपेगेंडा के तहत किसी न्यूज़ को आपके सामने रखते हैं। फुली प्रोपेगेंडा होता है। शायद अगर आप शिक्षक बहाली से काफ़ी दिनों से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि पूरी जो न्यूज़ जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 की बातें जो होती है वो एक साजिश के तहत नेताओं के पक्ष में की जाती है और किसकी पार्टी की तरफ होती है ये प्रतीत होता है उनके वीडियो को देखने से और समझने से। आलम यह है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं प्राइमरी वाले माध्यमिक वाले, हमारी जो नियमावली है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है। कोई भी दुविधा कोई भी दांव पेच हमारे नियमावली के बीच में नहीं है। न्यूज़पेपरों में जो बातें आपके सामने दिखाई दे रही है, जो बातें कही जा रही है, उन बातों पे आपको भ्रम की स्थिति नहीं खुद में पैदा करनी है। नियमावली में कोई लोचा नहीं है और नियमावली जो है वो रिलीज कर दी जाएगी कैबिनेट की बैठक में। उसके बाद बहुत सारे लोगों के और भी बयान आ रहे हैं कि नियमावली पे फीडबैक लिया जाएगा। ऐसा होगा, नियमावली फीडबैक लिया जाएगा तो 1 महीने का टाइम इस पे लगेगा और उसके बाद फिर फाइनल नियमावली आपके सामने आएगी। देखिए ताज्जुब है इन बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद। दरअसल नियमावली जो है पब्लिक डोमेन में आए या कहीं भी आए, नियमावली जो एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो वो फाइनल आउटपुट है। और रहा बात संशोधन का, तो आपको थोड़ी सी बात समझनी है कि नियमावली में संशोधन की बात कभी भी होती रहती है, लेकिन नियमावली जिस दिन कैबिनेट से पास हो जाती है वो नियमावली उसी दिन से लागू हो जाती है। तो भ्रामक की स्थिति जिन अभ्यर्थियों के द्वारा नियमावली को लेकर के कही जा रही है, नियमावली के बारे में बताई जाती है कि पब्लिक डोमेन में आएगा, महीनों 2 महीने लगेंगे, 3 महीने भी लग जाएंगे। दूसरी तरफ लोग यही आके आपके सामने कहते हैं कि बहाली बहुत जल्द हो जाएगी, तो नियमावली ही फाइनल आउटपुट आने में 3 महीने अगर लग सकते हैं तो पूरी प्रक्रिया कैसे हो जाएगी जुलाई अगस्त तक। इन बातों को आपको समझना होगा शिक्षक अभ्यर्थी। मेरा काम शुरू से रहा है कि मैं आप लोगों को उन बातों से अवगत कराऊं जिससे आप परेशान हैं। इन बात को समझिए, नियमावली में कोई लोचा नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है।